मायावती जी ने संसद से लेकर सड़क तक की यात्रा कर रहे हैं। आप पद यात्रा आपने शुरू करी थी वृंदावन से दिल्ली तक, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। गुरुजी, एक बात देखने को आती है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद गायों के संरक्षण के लिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, इसके लिए अनेक आंदोलन चलाए गए, मगर उनमें सफलता नहीं मिली। लेकिन आपके आंदोलन में देखा जा रहा है एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़ रहे हैं। पहले जो आंदोलन हुए उसमें क्या कमी आपको दिखती है, और आपका जो ये आंदोलन है उसको आप उस समय से और इस समय से कैसे अलग देखते हैं? देखिए, पहले के आंदोलन कमज़ोर थे, ये मानने को हम राजी नहीं हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि हम पहले के आंदोलन से ही प्रेरणा ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहले का आंदोलन भी कमज़ोर नहीं था, कारगर था। अब ये बात ज़रूर है कि किसी समय परिस्थितियां बदल जाती हैं, कोई दूसरी समस्या आ जाती है तो व्यक्तियों का ध्यान उधर चला जाता है, संस्थाओं का ध्यान उधर चला जाता है। तो इसलिए व्यत्यय हो गया, समय बीत गया। लेकिन इसी बीच में आपको ध्यान होना चाहिए कि हिंदू समाज के लोगों ने 66 के बाद अंगड़ाई भरी और 500 सालों से जो हमारी भगवान श्री राम की जन्मभूमि को कब्जा कर लिया गया था, उस स्थान को पुनः भगवान की प्रतिष्ठा के योग्य बना दिया। तो ये काम हिंदू समाज ने किया है। अब हमको ये लगता है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या में आ गए हैं, पूरे देश ने दिवाली मना ली है, राम आए हैं, आएंगे आएंगे फिर आए हैं। अब जब राम आ गए तो राम तो अयोध्या में अपनी जन्मभूमि में बाल रूप में ही आएंगे, तो बाल रूप में आए हैं। अब जो बालक राम हैं उनको दूध चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो 56 भोग नहीं खाता है। अब उसको 56 भोग लगा रहे हैं, काजू किशमिश का भोग लगा रहे हैं, लड्डू बना के खिला रहे हैं, खाएगा? अरे बच्चे को पहले माँ का दूध चाहिए। तो धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ये कल्पना की थी कि जब हमारे हाथ में जन्मभूमि आएगी तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज भक्त प्रेम वश कौशल्या के गोद। ये जो दोहा है, इस दोहे में जिस ब्रह्म की कल्पना की गई है, जो कौशल्या की गोद में भक्तों के प्रेम के परवश होकर के आ गया था, उसी मूर्ति को वहां स्थापित करेंगे, कौशल्या की गोद में राम। अगर कौशल्या की गोद में राम वहां स्थापित किए गए होते तो कौशल्या माता का दूध पी लेते, लेकिन कौशल्या माता की भी स्थापना नहीं की गई है। इसका मतलब है कि माँ नहीं है उनके पास दूध पिलाने के लिए, और जिसके पास माँ नहीं होती उसको गाय माता का ही दूध पिलाया जाता है। अब राम को दूध पिलाना है गाय का, तो राम को किसी सामान्य माता का दूध तो पिलाया नहीं जा सकता है, गौ माता का। इसीलिए हमारा ये कहना है कि अभी वो समय है कि हम हमारी जो देशी गाय है, रामा गाय, उसको राष्ट्र माता के पद पर अभिषिक्त करें और फिर सोने के कटोरे में राष्ट्र माता का दूध दो करके अयोध्या जाएं और वहां भगवान रामलला को भोग लगाएं। ये पूरे देश की आकांक्षा है, और इसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी राष्ट्र माता के रूप में गौ माता को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए, और सोने के कटोरे में दूध दो करके अयोध्या लेकर के हम लोग जाए और वहां भगवान को भोग लगाया जाए, और वो अमृत सबको प्रसाद के रूप में मिले, तब समझो कि भारत का अमृत महोत्सव हुआ, नहीं तो अमृत महोत्सव नहीं होता। गुरुजी, हमारे धर्मशास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन एक बड़ा मीडिया का वर्ग, खासतौर से पश्चिमी मीडिया का वर्ग, वो गाय को एक साधारण पशु की तरह मानता है, और गाय हत्या इस पे भी कहा जाता है कि ये सब नॉर्मल है। जो पश्चिमी मीडिया का ग्रुप है उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं और कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें विशेष होती हैं, और ये जो दृष्टि है इसी का तो सब खेल है, दृष्टिकोण का ही तो खेल है, दर्शन जिसको कहते हैं। तो हमारा जो दर्शन है भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन में जब भारत की आंखों से कोई देखता है तो गाय उसको पशु नहीं दिखाई देती, और अगर कोई आंखें खोले और कहे कि ये गाय है, पशु है, इसका मतलब कि उसको भारत की आंखें अभी मिली ही नहीं हैं, इसीलिए वो गाय को पशु के रूप में देख पा रहा है। गाय पशु नहीं है। हमारा वेद कहता है पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है, और पशु के रूप में हमने उसको कभी माना भी नहीं है। और अगर पशु होती तो पशु के जैसा उसके साथ हम व्यवहार करते, लेकिन हमने उसके साथ माँ का व्यवहार किया है और उसने भी हमारे साथ बेटा बेटी का व्यवहार किया है। इसलिए
गाय को पशु कहने वाला पशु हो सकता है, गाय कथमपि पशु नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब से हमारे देश की सरकारों ने वो जो पाश्चात्य दृष्टि जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप संकेत करना चाहते हैं, उससे प्रभावित होकर जो पशु सूची है उसमें गाय को डाल दिया है और इसीलिए गाय के साथ अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं कि पशु सूची से सभी प्रदेश गाय को हटा दें और केंद्र सरकार भी पशु सूची से गाय को हटा दे और उसको एक अलग दर्जा, जिसको हम माता का दर्जा कह रहे हैं, राष्ट्रमाता के रूप में प्रदान करें। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में आप काफ़ी चर्चा में हो। देश के प्रत्येक हिंदू आपकी इस मुहिम से जुड़े, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, माताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो सब भी आपकी मुहिम से जुड़े? देखिए, हमारी मुहिम से जो हिंदू होगा वो जुड़ेगा। आजकल कई तरह के हिंदू हो गए हैं, कुछ दिखावटी हिंदू हो गए और कुछ असल हिंदू। जो असल हिंदू होगा वो जुटेगा, जो दिखावटी हिंदू होगा वो हो सकता है कि ना जुड़े, क्योंकि उसके लिए उसके नेता प्रधान हो चुके हैं। वो गाय खड़ी हो और उसके नेता खड़े हों तो गाय को धक्का मार के नेताजी को मानेगा, लेकिन हम असली हिंदू गाय के ऊपर किसी को नहीं रखते, इसलिए सबसे प्रथम हमारे लिए गाय है। तो जो असली हिंदू होगा वो गौ को माता मानेगा और गाय की रक्षा के लिए जो भी मुहिम ईमानदारी से चल रही होगी निश्चित रूप से उसके साथ जुड़ेगा। तो हमारी जो बात है, हमने एक बात कही है और वो बात ये है कि हम हिंदू लोग जब कोई कार्य करते हैं तो विचार करते हैं कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं इस कार्य से पुण्य होगा कि पाप होगा। जी। तो हम एक काम बड़े दिनों से कर रहे हैं, जब से आज़ादी मिली है तब से कर रहे हैं, और वो काम क्या है? मतदान। अब वो मतदान जो हम करते हैं तो वो हमारा मतदान हमको पुण्य देगा कि पाप देगा, इसका हमने विचार ही नहीं किया। तो हम इस चुनाव के पहले इस मुहिम को अलग जगा करके ये हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि आपके द्वारा किया गया जो मतदान है यही आपको पापी भी बना सकता है और पुण्यात्मा भी बना सकता है। अगर आपने ऐसी किसी पार्टी को, ऐसे किसी व्यक्ति को वोट दिया जो गौ रक्षा के लिए संकल्पित है तो आपका वोट पुण्य हो जाएगा और आप पुण्यात्मा हो जाओगे। और अगर आपने अपना वोट किसी ऐसी पार्टी को दिया जो गौ हत्या करती है सत्ता में आकर के, तो आपका वोट जो है आपको पापी बना देगा, पापात्मा बना देगा। तो इस बार हिंदू इस धारणा पर वोट करेगा कि मेरा वोट मुझे पापी बनाएगा कि पुण्यात्मा बनाएगा। हम सब लोग लोकतंत्र के महापर्व से गुजरने वाले हैं। गुरु जी, देश में कई बड़े राजनीतिक दल है, क्या आपने उन दलों से भी संपर्क साधने की कोशिश करी कि वो अपना जो उनका चुनावी मैनिफेस्टो है उसके अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे, ऐसा कुछ वो प्रयास करे? इसके बारे में आप बताइए। देखिए, हमने जो 2615 के करीब दल भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं, सबसे संपर्क करने का प्रयास किया। व्यक्तिगत रूप से भी उनको पत्र भेजे, लोगों को भेजा हमने, और सोशल मीडिया में पब्लिकली मीटिंग्स में कह करके उन तक खबर भेजी। बहुत सारे दलों ने हमको पत्र लिख करके ये शपथ पूर्वक उद्घोषणा की है कि हम अगर सत्ता में आए, भगवान ने मौका दिया, तो हम पहला काम गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा देने का और उनकी हत्या को अपराध घोषित करने का करेंगे। लेकिन बहुत सारे दल अभी भी नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जैसा अभी तक 75 साल चलता चला आया है कि हम सत्ता भी प्राप्त कर लेंगे और गौ हत्या भी करते रहेंगे, हमको लगता है कि इसी धारा पर आगे भी जाना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह की घोषणा नहीं करते हैं। चुनाव उनके जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में वो क्या लिखते हैं इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे राजनीतिक दलों ने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ लिखा और बाद में कह दिया कि साहब ये तो जुमला था, अरे ये तो हमने चुनाव के कारण कह दिया था। तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमने कहा था इस बार चुनाव के पहले अगर आपने सत्ता में रह करके गौ हत्या कर भी दी है तब भी हम आपको एक मौका देते हैं कि चलो बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, आगे के लिए कम से कम उद्घोषणा कर दो शपथ। तो वो उनका कोई अध्यक्ष या कोई बड़ा नेता खड़ा होकर कहता कि हम शपथ घोषणा करते हैं, गौ माता हमको अभी तक के लिए क्षमा करे, आगे हम ये नहीं करेंगे और सरकार बनी तो पहला काम करेंगे, इतना ही तो हम मांग रहे थे। लेकिन इतना कहने में भी बहुत सारे दल अभी हिचक रहे हैं। गुरुजी, अभी मैंने खुद भी महसूस करा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो मंदिरों से दूर होती जा रही है।
और जो हमारे घर में पहली रोटी गाय के लिए निकलती थी वो भी घरों में अब निकलती नहीं है, और जो गायों की स्थिति है हमारे आस पड़ोस में मोहल्लों में वो भी अच्छी नहीं है। ये सारी स्थितियां बदले उसके लिए क्या आप मंत्र देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, उसी का मंत्र तो हम दे रहे हैं, लेकिन आप उस मंत्र को समझना नहीं चाहते हैं। उसी का मंत्र है गौ माता राष्ट्र माता, उसी का मंत्र है गौ हत्या बंद हो, उसी का मंत्र है गौ हत्या को अपराध घोषित किया जाए। यही मंत्र है। जब गौ माता को एक दर्जा मिल जाएगा, जब उनको एक प्रतिष्ठा मिल जाएगी संवैधानिक रूप से, तो स्वाभाविक है कि फिर लोग गौ माता के प्रति अपना नजरिया बदलेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी गौ माता की जो स्थिति है वो इसलिए बिगड़ गई है कि हमारे घर में पहली रोटी गऊ के लिए बन तो रही है, लेकिन उसको खाने के लिए गाय उपलब्ध नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, अभी हम थोड़े दिन पहले प्रयाग के माघ मेले में गए थे। माघ मेला बसता है, एक जिला बस जाता है, बहुत बड़ा विशाल, बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं, लाखों। और उनमें लाखों तो कल्पवासी होते हैं जो पूरे महीने रह करके नियम से स्नान करते हैं गंगा का। तो उनके लिए नियम होता है कि पहली रोटी गाय की निकालेंगे। अब 1 लाख कल्पवासी अगर हैं तो 1 लाख रोटी रोज निकलती है, भले वो छोटी बनाएं, लेकिन 1 लाख रोटी होती। अब वो 1 लाख रोटी खाने के लिए गाय कहाँ है? कुंभ मेले में गाय को घुसने नहीं देते हैं, माघ मेले में गाय को घुसने नहीं देते हैं। आपने शहरों में भी कानून बना दिया कि हमारा शहर स्मार्ट हो गया, हो तो पाया नहीं कोई, आपने नाम कर दिया कि स्मार्ट हो गया तो स्मार्ट कह रहे हैं। अब आप कहते हैं कि हमारा शहर स्मार्ट हो गया, अब इसमें गाय नहीं रहेगी। गाय का अपराध क्या था कि उसको आपने तड़ी पार किया? और अब गाय नहीं है तो जो हमारे हिंदू घर में पहली रोटी निकलती है वो कौन खाएगा? इसके बारे में आपने कोई व्यवस्था नहीं की। तो आप ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं जिसकी कोई सिर पूंछ नहीं होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर कानून, हर नियम विचार करके करना चाहिए कि इसके प्रभाव क्या होंगे और उन प्रभावों को कैसे हम जन भावना के अनुकूल समायोजित करेंगे। तो इस बारे में कमी रह जा रही है, और इस कमी को भी हम समझते हैं कि जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा तो एकोमोडेट किया जाएगा। अभी कहा जा रहा है कि पूरे देश में राम में माहौल बना हुआ है। मौजूदा सरकार के नेतृत्व में कह सकते हैं कि राम मंदिर बना है। हम अभी देखते हैं गुरुजी, जो अभी सरकार है और पहले की सरकारें थी उसमें जो सामाजिक हमारा सद्भाव का माहौल है, हिंदुओं की एकता का माहौल है, वो कितना बदला है, वो आपसे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ये जो सरकार है वर्तमान की, इसको हम राजनीतिक रूप से हिंदू जागरण के लिए प्रशंसा करना चाहते हैं। इन्होंने हिंदुओं को राजनीतिक रूप से जगा दिया है, ये बात तो सही है, लेकिन धार्मिक रूप से हिंदू पीछे होता चला जा रहा है। क्योंकि अब गाय खा के भी हिंदू कह रहे हैं कि हमारे हिंदू हैं। तो गाय खा के कैसे कोई हिंदू हो सकता है? तो गाय खा करके हिंदू होने की जो बात कही जा रही है, इसका मतलब है कि धार्मिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहे हैं। जबकि जरूरत क्या थी कि धार्मिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी इनको जागृत किया जाना चाहिए था। तो धार्मिक जागरण जो है हिंदुओं का कमजोर हो रहा है, राजनीतिक जागरण ज्यादा हो रहा है। यही परिस्थिति इस समय है। गुरुजी, आप गाय माता का मुद्दा तो बहुत जोर शोर से उठा ही रहे हैं, इसके अलावा कौन से अनेक विषय है जिसको लेकर आप चिंतित हो समाज में और बदलाव आए, वो मुद्दे सुलझे? देखिए, जो हम भारत देश के लिए उचित समझते हैं वो क्या है? वो ये है कि भारत की जो पहचान है वो नहीं नष्ट होनी चाहिए जी। भारत का व्यक्ति कहीं खड़ा हो, वो चले, वो उठे, वो बैठे, वो बोले, तो पता चलना चाहिए कि ये भारत का व्यक्ति है। अब परिस्थिति ये हो रही है कि हमारे देश में, हमारे देश की भाषा बोलने में लोगों को शर्म आती है, हमारे देश की वेशभूषा पहनने में लोगों को शर्म आती है, माथे पे तिलक लगाने में, चोटी रखने में बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। सिर कटा सकते हैं लेकिन चोटी नहीं रख सकते, और अपने जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों की रक्षा के बारे में भी गौरव की भावना समाप्त हो रही है। तो ये जो खतरा दिखाई हमको दे रहा है कि भारत के लोगों की जो भारतीय पहचान है वही अगर मिट गई तो फिर वो कि कहाँ गिने जाएंगे पता नहीं है, और कौन उनको अपने में मिला लेगा किस समय, बाद में छांटना भी मुश्किल हो जाएगा कि ये इनमें से अलग है। इसलिए भारत के लोगों को भारतीयता पर गौरव करना चाहिए, और भारतीयता को अपना करके भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, भारतीय भाव,
इन भंगिमा, इन सब से भर जाना चाहिए। और अगर ये हो गया तो भारत भारत हो जाएगा। गुरुजी, और जिस तरीके की मुहिम आपने पूरे देश भर में छेड़ी है, देश में एकता का माहौल गाय माता को लेकर देखने को मिल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है देश की राजनीतिक दल आपकी बात से सहमत होंगे और आने वाले समय में हमारी गाय माता फिर से राष्ट्रमाता के रूप में जानी जाएगी। गाय की हर घर पे पूजा हो, गाय का हर घर में वंदन हो, गाय को कहीं भी मारा ना जाए, और जो भी लोग गाय को मार रहे हैं, गाय को खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी सजा के प्रावधान भी गुरुजी होने चाहिए। बहुत सारे इलाकों में गायें काटी जा रही है, लेकिन सरकारों को सब पता है कुछ हो नहीं रहा है। सावरकर जी ने अपने एक ग्रंथ में कहा था, हमने पढ़ा था, हमको याद है, उन्होंने कहा था कि भारत के जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, ये अनेक मामलों में एक दूसरे से अपने को अलग रखते हैं। ऐसा कोई मामला ही हमको नहीं दिखाई देता है जिससे हम इनको एक बना सकें। और बहुत खोजने के बाद हमको एक मामला ऐसा मिल गया है, और वो है गाय। क्योंकि कोई भी हिंदू हो, चाहे वो उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे ये भाषा बोलने वाला हो, चाहे वो भाषा बोलने वाला हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी तरह का हिंदू हो, अगर हिंदू है तो गाय को माता जरूर मानता है। इसलिए गाय ही सारे हिंदुओं को एक कर सकती है। तो उन्होंने गाय को हिंदुओं की एकता का केंद्र समझा था, कारण समझा था, और इसीलिए गाय माता के प्रति उन्होंने विशेष उद्गार प्रकट किए थे। हम समझते हैं कि उनके इस विचार को पुनः आगे करने की आवश्यकता है, और उन्हीं की विचारधारा को अपनी ढाल बना करके सत्ता में बैठे लोगों को गाय माता के प्रति अत्याचार न करके बल्कि अपनी भूल को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरुजी, बहुत आभार आपका हमसे बात करने के लिए। आपका ये संदेश जन जन तक पहुंचे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा भैया, हमको भी अच्छा लगा।